हावड़ा घुसड़ी एक्स काउंसलर वार्ड नंबर 59 रियाद अहमद ने क्या कहा? बारी बारी जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई जब फरमान अगर आ ही गया है तो कम से कम इसका हम लोग मुकाबला करें और समय रहते हुए अपना नाम का इंदराज करा लें। अपने इलाके में आपने क्या डिस्टर्बेंस महसूस किया है या किस तरह की परेशानी? देखिए हम लोगों का इलाका चूँकि मज़दूरों का इलाका है, बस्ती इलाका है। ये बाली विधानसभा जो है, बाली विधानसभा, इस बाली विधानसभा में हम लोगों का जो वोट बगान बस्ती है, खास करके मुसलमानों की बस्ती है और यहाँ पर SIR के नाम पर टारगेट किया गया है। खास करके शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ मुस्लिम लोग हैं वहाँ पर ज़्यादा जोर लगा के SIR किया जाए। चूँकि हम पहले भी बता दिए थे कि यहाँ पर जो लोग पहले CPM करते थे तो उनका नाम काट दिया गया है। बहुत से लोग हैं जो माने ख्वाबे गफलत में पड़े हुए थे, तो हम लोगों ने पूरी हमारी टीम बारी बारी जा कर के लोगों से अपील की है। लोग अपना फार्म को भर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जिसका पास में अगर 2000 का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 2000 सन का डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है या वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपके टीवी के चैनल के माध्यम से भी हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आप कम से कम ऊपर वाला हिस्सा फार्म को भर करके जमा कीजिए, ताकि नोटिस जब आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और हम लोग एक भी जायज़ वोटरों का नाम हम लोग कटने नहीं देंगे। हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं जो लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग के यहाँ पर 3 ठो वार्ड है, 3 वार्ड मिला करके हम लोग का हर जगह 17 में, 18 में, 19 में हम लोग का कैंप ऑफिस चल रहा है। रोज़ बाद नमाज मगरिब कैंप ऑफिस में लड़के आके बैठ जाते हैं और ये लोग खिदमत खल्क समझ करके, इबादत समझ करके ये लोग खिदमत कर रहे हैं। तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ पर मोटा मोटी ये अगर देखा जाए तो 70% आदमी फार्म को ऑलरेडी फिलअप कर चुका है और कुछ दिन बाकी है। हम लोग कोशिश में है कि सबका फार्म जमा हो। SIR को लेकर पूरे मगरबी बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है। SIR के बारे में लोगों को बताने के लिए घुसड़ी वार्ड 59 हावड़ा म्यूनसिपल के एक्स काउंसलर रियाद अहमद घर घर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपना SIR फॉर्म हर हाल में भरें। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। SIR से कुछ होने वाला नहीं है। हमें चाहिए कि हम SIR फिलअप करके हम हुकूमत को ये बताने की कोशिश करें कि हम लोग बाहर से नहीं आए हुए हैं, हम लोग यहीं के हैं। SIR के नाम पे बहुत सारे लोग जो है परेशान है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि 2002 के लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनको बड़ी परेशानी हो रही है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो कैंप यहाँ पे लगाया है हावड़ा बाली वार्ड नंबर 17 में, तो इसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या बोलना चाहेंगे SIR को लेके? और एक सवाल ये भी हम कहना चाहेंगे कि 2002 को ही क्यों टारगेट किया गया है? इसके बाद या इससे पहले क्यों नहीं? इसका वोटर लिस्ट का क्यों नहीं ये बनाया गया? देखिए, जब कहा जाता है ना कि जब राजा पढ़ा लिखा रहेगा तो प्रजा को आराम देता है। 1952 से इलेक्शन हो रहा है। 1947 के बाद ये पहले मर्तबा हम लोग ऐसा प्रधानमंत्री पाए हैं जिनका डिग्री का भी पता नहीं है, लेकिन नत नया परेशानी दे करके आवाम को हमेशा, ताकि आवाम रोजी रोटी के बारे में ना पूछे, तरक्याती कामों के बारे में ना पूछे, इसी में उलझा रहे। आप देखिए कि कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी आपका GST के नाम पर, कभी आधार कार्ड से लिंक करने के नाम पर, कभी आपका है तो लॉकडाउन रात में आए, अचानक लॉकडाउन। तो कोई भी काम सिर्फ जनता को परेशान किया जा रहा है। SIR ये कुछ नया नहीं हो रहा है। SIR हर ज़माने में हुआ और होना भी चाहिए। हम लोग SIR के विरोध में भी नहीं है। SIR होना चाहिए, लेकिन SIR का जो प्रोसेस है, इससे पहले भी SIR हुआ था लेकिन कोई लोग जानता नहीं था। लेकिन आज जो SIR जिस तरीक़ा से किया जा रहा है, 1 साल का काम को आपको चंद महीनों में ऐसा SIR कि जिसको जो लोग करने वाले हैं BLO वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं।
वो खुद आत्महत्या कर रहे हैं। ये माने एक नज़ीर हो गया है पश्चिम बंगाल का ही सिर्फ नहीं, आप जहाँ कहीं भी देखिएगा BLO लोग जान दे रहे हैं। तो ये BLO लोग खुद नहीं समझ नहीं सक रहे। उसके बाद में एक फरमान जारी हो जा रहा है कि आपको 2002 का ही आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। उसके बाद में आपका नहीं है तो आपका बाप दादा का होना चाहिए, दादा दादी का होना चाहिए, नाना नानी का होना चाहिए। अगर किसी का भाई का हो गया, किसी का भतीजा का हो गया या कोई और रिलेटिव है तो वो और रिलेटिव नहीं चलेगा एकदम। जब ही चलेगा तो इन लोगों का जो प्रोफार्मा बना हुआ उसी में चलेगा। इससे लोग और परेशान हैं। हमारे यहाँ जो है जो 2002 का टारगेट किया जा रहा है, तो 2002 में बहुत से जगहों में SIR हुआ था 2003 में, लेकिन पश्चिम बंगाल में SIR लास्ट जो रिवीज़न हुआ है वो 2002 में हुआ है। तो उस ज़माने में CPM की हुकूमत चलती थी। तो आप देखिएगा जहाँ जहाँ CPM के लोग वोट देने वाले नहीं थे वहाँ वहाँ उन लोगों का नाम ही काट दिया जाता था। हमारे यहाँ तो आप देखिएगा कि 89 नंबर बाड़ी, 103 नंबर बाड़ी, 20 नंबर बाड़ी, ये पूरा बाड़ी का बाड़ी गायब है। इन लोगों का नाम ही माने बाड़ी होल्डिंग नंबर नहीं है। और ये लोग जो लोग माने CPM के मुखालिफ में थे उन लोगों का नाम अक्सर बेशतर काट दिया जाता। अब बताइए उन लोगों का किस तरह से नाम जाएगा। और उसके बाद में खुद जो पहले ऐलान करते हैं 4 दिसंबर का, फिर ऐलान करें कि नहीं भाई आप 25 तारीख को ही लास्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आवाम को परेशान कर करके यहाँ पर बंगाल को दखल किया नहीं जा सकता है। ये बंगाल दखल करने का एक तरीका ये लोग अपनाए हुए हैं। सर बिहार और हम लोग SIR के विरोध में नहीं हैं। हमने पहले भी कहा था ना, हमारी पार्टी ही SIR के विरोध में है। हम लोग जो प्रोसेस हो रहा है जब होना चाहिए था तब नहीं हुआ। अगर ये लोग तलाश करें रोहिंग्या को, अगर ये लोग तलाश करें घुसपैठिया को, अगर ये लोग तलाश करें बांग्लादेशी को, तो इससे पहले जहां SIR हुआ था उन लोगों का नाम जारी क्यों नहीं किया जा रहा है कि कितने घुसपैठिया को इन लोगों को पकड़े हैं, कितने। ये अजीब बात है कि बंगाल की सरजमीन पर SIR हो रहा है। अगर आप बर्मा से अगर सोच रहे कि बर्मा से लोग आ रहे हैं तो बर्मा में जो राज्य पहले सट रहा है वहाँ SIR होना चाहिए था। या बांग्लादेश से जो रियासत सट रही है उस तमाम जगहों पे होना चाहिए था। और अगर बांग्लादेश या बर्मा से या घुसपैठिया यहाँ आ रहे हैं तो आप सोच के देखिए कि ये बॉर्डर जो है, आप बॉर्डर किसके अंडर में आता, सरहदी इलाका किसके अंडर में आता, सरहद के निगरान कौन है, कौन इसका जिम्मेदार है। और अगर आप बोलते हैं कि 2024 का वोटर लिस्ट अगर नहीं चलेगा तो 2024 के वोटर लिस्ट में ही तो लोग जीत करके आए हैं। तो अगर उन लोगों का नाम काटिएगा, अगर उन लोगों का नाम बातिल कीजिएगा तो जो लोग पहले अपने जीत कर आए हैं उन लोगों को चाहिए था कि सबसे पहले इस्तीफा लगाते और तमाम वोटर लिस्ट को बातिल कर देते और फिर से रिवीजन कराते और पूरा साल भर रिवीजन होता, उसके बाद में वोट होता। तो हम लोग समझते कि हाँ ये सही मानों में ये सिर्फ सियासी, जब इलेक्शन आएगा पश्चिम बंगाल में इस तरह का कुछ न कुछ लोग ले करके आएंगे ताकि आवाम को परेशान किया जाए, हुकूमत को भी परेशान कर दिया जाए। लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने बर्दाश्त कर दिया है कि एक भी जायज़ वोटर का नाम अगर काटा जाएगा तो हम लोग पूरे हुकूमत को हिला देंगे और हम लोग चुप से खामोश से बैठे नहीं हैं। ये बंगाल है, बिहार नहीं है। वहाँ पर नाम काट दिया गया था, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर लोग लगे हुए हैं। आज 25,000 आदमी को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी अपने ऑफिस में। हम लोग का हर BLO के साथ में एक ठो BLA हम लोग दिए हुए हैं, जहाँ हम लोग खुद बारी बारी जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई जब फरमान अगर आ ही गया है तो कम से कम इसका हम लोग मुकाबला करें और समय रहते हुए अपना नाम का इंदराज करा लें। अपने इलाके में बहुत बहुत शुक्रिया सर।